अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कायद लॉ अकेडमी एंड दिस इज़ अब्दुल्ला एहसान। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एलएलबी के एडमिशन कब ओपन होंगे, और इसके साथ ही मैं इसी वीडियो में आपके साथ एलएलबी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट्स और इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, एडमिशन क्राइटेरिया और डिटेल्ड एडमिशन मेरिट फार्मूला, एडिशनल मार्क्स की डिटेल और इसके अलावा भी एलएलबी के हवाले से मज़ीद भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन इससे हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बदले में हम जो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो जैसे ही हम एलएलबी के हवाले से कोई नई अपडेट के हवाले से वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फ्री ऑफ कास्ट आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। सबसे पहले हम एलएलबी के 5 ईयर प्रोग्राम की नंबर ऑफ़ सीट्स को डिस्कस करते हैं। तो इस साल के एडमिशन की जो रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 112 हैं, जिसमें से 100 सीट्स मेरिट बेस्ड हैं और 12 सीट्स रिजर्व्ड बेस्ड हैं। जबकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए तो एफए या एफएससी या ए लेवल या इक्विवेलेंट में मिनिमम 55% मार्क्स का होना लाजमी है, और इसके साथ ही आपके साथ एचईसी का वैलिड लेट सर्टिफिकेट होना भी लाजमी है। और एचईसी का लेट का सर्टिफिकेट पास करने के बाद 2 साल तक वैलिड होता है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे नहीं मेंशन, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी आ जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन हासिल करने के लिए आपकी एज 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो ये बेसिक होगा। मैं इसकी ज़रा डिटेल अगर आपके साथ शेयर करूं तो डिटेल के मुताबिक 30% वेटेज एचईसी के लेट टेस्ट की होगी, प्लस 25% वेटेज मैट्रिक या ओ लेवल के मार्क्स की होगी। इसके अलावा बाकी वेटेज एफए या एफएससी या ए लेवल के मार्क्स की होगी। जबकि अगर एडिशनल मार्क्स की डिटेल को देखा जाए तो वो तमाम तुलबा जो हाफिज़ कुरान हैं उन्हें 20 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे। जबकि वो तमाम तुलबा जिन्होंने एफए या एफएससी या ए लेवल में सिविक्स, फ़िलासफ़ी और इंग्लिश लिटरेचर में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो उन्हें भी 25 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे। जबकि लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स के हवाले से बात की जाए तो लास्ट ईयर एलएलबी का क्लोजिंग मेरिट अराउंड 86 to 87% के दरमियान था। जबकि अगर इस साल के एक्सपेक्टेड मेरिट को देखा जाए तो इस साल मेरिट काफ़ी हाई जाने के इम्कानात हैं। उसकी वजह अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एलएलबी की 450 सीट्स थीं, यानी 450 सीट्स थीं, जो कि इस साल कम होकर तकरीबन 110-20 होने वाली हैं। और इस हवाले से अगर वाकई सीट्स इतनी ही हुई और इसमें इजाफा ना हुआ तो यकीनन मेरिट बहुत ऊपर जा सकता है, और 90 तो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि 94-95 तक चला जाए। जबकि अगर मैं अब आपको इस बात के बारे में बताऊं कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एलएलबी के एडमिशन कब अनाउंस होंगे तो मैं आपको इस हवाले से बताता चलूं कि जब हम पिछले दिनों यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करने के लिए पोर्टल पे जाते थे तो वहाँ पे हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिल जाते थे, लेकिन वहाँ पे एलएलबी और फार्म डी का ऑप्शन नहीं था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एडमिशन क्यों अनाउंस नहीं किए गए। फार्म डी के लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मेरा मौजू एलएलबी का प्रोग्राम है, इसलिए मैं इस वीडियो में एलएलबी के प्रोग्राम के बारे में ही डिस्कस करूंगा। देखें, जैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट जारी की और उसमें एलएलबी का जिक्र नहीं था तो कुछ ऐसे नीम हकीम हजरात जिनको कोई मालूमात नहीं थी उन्होंने एक सनसनी फैलाने के लिए गलत किस्म की मालूमात देना शुरू कर दी। जबकि इस हवाले से स्टूडेंट्स में भी तशवीश बढ़ती जा रही थी और वो मुसलसल यही पूछ रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एलएलबी के एडमिशन क्यों अनाउंस नहीं हो रहे।
तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑफिशियली अब तक कोई बात नहीं बताई गई कि एलएलबी के एडमिशन क्यों अनाउंस नहीं किए जा रहे। और जो बात सुनने में आ रही है, और मैं अपने साबिका एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए और कुछ चीज़ें जो यूनिवर्सिटी ने अपनी रेगुलेशंस में बताई हैं, उन सब का एनालिसिस करते हुए अगर आपको मैं कुछ बताऊं कि एलएलबी के एडमिशन को डिले करने की क्या वजह हो सकती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखा जाए तो ये जो 110 या 20 सीट्स हैं, ये पिछले सालों में 450 सीटें तकरीबन हुआ करती थीं। तो इस हवाले से सुनने में ये भी आ रहा है कि यूनिवर्सिटी बात कर रही है मुतलका अथॉरिटीज़ से कि इन सीटों की तादाद को बढ़ाकर दोबारा पहले की तरह ज़्यादा कर दिया जाए। तो इस हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि शायद इसीलिए एडमिशन भी डिले किए जा रहे हैं कि जब तक सीट्स का मामला हतमी नहीं हो जाता और कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं होती, उस वक्त तक एडमिशन अनाउंस नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं अगर आपको अपना साबिका एक्सपीरियंस बताऊं, तो पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर हर साल एलएलबी के एडमिशन तकरीबन अलहदा से ओपन करती थी। उसकी वजह यह होती थी कि तकरीबन हर साल अगस्त और सितंबर में एक लैट का टेस्ट होता था, और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर इंतज़ार करती थी कि उस अगस्त या सितंबर में कंडक्ट होने वाले लैट का रिज़ल्ट आ जाए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी एलएलबी की अलहदा से एडवर्टाइजमेंट दिया करती थी। जबकि इस साल जो पिछला लैट टेस्ट था, तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, उसका रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुका है। यूनिवर्सिटी की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई, और जैसे ही अनाउंस होंगे तो हम उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स की तसल्ली के लिए मैं आपको कुछ एक अंदाज़ातन कुछ एक तज्ज़िया करके बताता चलूँ कि क्या वजह हो सकती है कि एडमिशन लेट किए जा रहे हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि ये वजह भी हो सकती है कि यूनिवर्सिटी मुतलका अथॉरिटीज़ के साथ बात कर रही हो कि एडमिशन के लिए सीट्स बढ़ाई जाएं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि यूनिवर्सिटी एफएससी के रिज़ल्ट का वेट कर रही हो, जो कि 23 सितंबर को अनाउंस किया जाना है, और उसके बाद ही एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट दी जाए। आप सेफ़ जोन में जाने के लिए मज़ीद भी कुछ जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलएलबी ऑफ़र करती हैं और उनमें मेरिट कम होता है, तो उस हवाले से उनमें अप्लाई कर दें। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल है, उसमें एडमिशन ओपन है और उसमें एलएलबी का जो मेरिट होता है वो तकरीबन 60-70% तक रहता है। आप सिर्फ सेफ जोन में रहने के लिए अप्लाई कर दें कि अगर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में खुदा न खास्ता मेरिट नहीं बनता, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन के तौर पर किस यूनिवर्सिटी को रखेंगे। इसके अलावा पुरसकून रहें, हर चीज़ बाई प्रोसेस होनी है और टाइम पे ही होनी है, और वक्त से पहले परेशानी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।